मीडिया में खबर है कि भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फाइनली 114 राफेल लड़ाकू जहाजों के खरीदारी को मंजूरी दे दी है। लेकिन जैसा कि भारत में बिना सवाल जवाब आरोप प्रत्यारोप के कुछ होता नहीं और जैसा कि यह राफेल का सौदा लगभग 3.25 लाख करोड़ का है, जो कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा भी है, तो अब ऐसे में कई सारे सवाल और विवाद भी खड़े हो गए। सवाल है कि जब भारत को फिर से राफेल ही खरीदना था तो भारत ने इतना देर क्यों किया। 2016 के बाद सीधे 2026 में किसी फाइटर जेट का सौदा हो रहा है। सवाल उठने लगे कि आखिर भारत की ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत ने फिर से राफेल को ही चुना। इसमें कोई शक नहीं कि राफेल एक अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन भारत 2016 से पहले ही राफेल का अच्छे से परीक्षण कर चुका है और भारत लगभग पिछले 5 सालों से राफेल का संचालन भी कर रहा है। इसके बावजूद फिर से राफेल को ही खरीदने में इतनी देरी क्यों हुई, जबकि राफेल और भी ज्यादा महंगा हो चुका है। अब ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जो कि रक्षा जानकारों ने उठाया है। हालांकि सरकार ने तो अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फ्रांसीसी मीडिया और फ्रांस के रक्षा जानकारों ने और भारत के भी रक्षा जानकारों ने कई सारे चौंकाने वाले दावे किए। अगर फ्रांस से आ रही खबरों की माने तो जब भारत ने 36 राफेल खरीदा तब वह कहीं ना कहीं स्टॉप गैप समाधान था, यानी कि भारत के स्क्वाड्रन की संख्या गिर रही थी, भारत को इसे संभालना था। लेकिन इसी के साथ भारत की अपनी भी कुछ योजना थी जो कि समय के साथ पूरी नहीं हुई, और जब भारत की अपनी योजना पूरी नहीं हुई तब भारत एक बार फिर से स्टॉप गैप समाधान के लिए 114 राफेल लड़ाकू जहाजों के पीछे पैसे खर्च कर रहा है। खुद फ्रांस के रक्षा जानकार यह तर्क दे रहे हैं कि भारत ने जब 36 राफेल खरीदा उसके बाद भारत ने स्टॉप गैप समाधान के लिए, यानी कि तेजी से गिरते हुए स्क्वाड्रन की संख्या को बढ़ाने के लिए अपने स्वदेशी तेजस MK1 और MK2 को ही प्राथमिकता दी। यहाँ तक कि भारत 2024 तक इसी इंतजार में बैठा रहा कि तेजस MK1 के सभी फाइटर जेट के शामिल होने से भारत के स्क्वाड्रन की संख्या बैलेंस होगी, और भारत को यह भरोसा था कि तेजस MK2 भी अपने समय के साथ पूरा होगा। लेकिन अमेरिका ने भारत को यहाँ पे धोखा दिया। भारत की स्वदेशी फाइटर जेट परियोजना भारत के हिसाब से पूरी नहीं हो रही है और 2024 तक भारत को एहसास हुआ कि अमेरिकी इंजन के साथ अब तेजस को पूरा करने में कई सालों का समय लग सकता है। वहीं भारत के पास में तेजस MK2 के इंजन का भी समाधान नहीं है, जिससे कि तेजस MK2 को लेकर भी 2035 से पहले तक शामिल होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। ऐसे में स्टॉप गैप समाधान के लिए, यानी कि तेजी से गिर रहे स्क्वाड्रन की संख्या को थामने के लिए भारत ने फाइनली 114 राफेल को खरीदने का फैसला किया। हालांकि जब तक यह नए राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे तब तक भारत के स्क्वाड्रन की संख्या और कम होगी, यानी कि हालात ऐसे बने कि कुल मिलाकर भारत को गिरते हुए स्क्वाड्रन की संख्या को बचाने के लिए राफेल का फिर से चुनाव करना पड़ा, क्योंकि राफेल भारत के लिए सीधे इस्तेमाल का समाधान है। वहीं राफेल की संख्या बढ़ने से भारत के लिए स्वदेशी उत्पादन का समाधान और ज्यादा मजबूत होगा, यानी कि समस्या और हालात ऐसे पैदा हुए जहां भारत को 114 राफेल को खरीदना ही एक अच्छा समाधान दिखाई दिया।